नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बोर्ड द्वारा जारी वायरल प्रश्न पत्र पूरा सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूं। अगर आप हिंदी में 70 में 70 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय कोड है हाई स्कूल का 901, संकेतांक है ये पेपर का 801 बीजी, वर्ष 2024, विषय हिंदी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 अंक। यहाँ कुछ निर्देश है, इसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंड अ और ब में विभाजित है। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसका उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देना है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है खंड अ। खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड अ कुल 20 अंक का है। तो देखिएगा ध्यान से। कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? कुटज। तो दोस्तों कुटज निबंध संग्रह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? नासिकेतोपाख्यान, इसके लेखक सदल मिश्र जी हैं। प्रश्न 3, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग के लेखक हैं। इनमें से कौन भारतेंदु युग के लेखक हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु युग के लेखक हैं। 5वां प्रश्न, अतीत के चलचित्र कृति के रचयिता कौन हैं? अतीत के चलचित्र, दोस्तों इस कृति के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। प्रश्न 6, छायावादी युग का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इनमें से कौन सा महाकाव्य छायावादी युग का प्रसिद्ध महाकाव्य है? तो कामायनी, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह छायावादी युग का प्रसिद्ध महाकाव्य है। प्रश्न 7, कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता कौन हैं? कला और बूढ़ा चांद, इस कृति के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं, याद रखिएगा। रामचंद्रिका ग्रंथ के रचयिता हैं। रामचंद्रिका रीतिकाल की रचना है और इसके रचयिता केशव दास जी हैं। प्रश्न 9, छायावाद काल का समय सीमा है। छायावाद काल का समय सीमा, तो दोस्तों 1919 से 1938 तक का समय छायावादी काल का नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न 10 है, नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। नई कविता काव्य संकलन के संपादक विकल्प सी, यहाँ डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी थे। प्रश्न 11, शोक बिकल सब रोही रानी, रूप सिलु सब देखी बखानी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ शोक बिकल सब रोही रानी, शोक से व्याकुल होकर सब रानियाँ रो रही हैं। तो यहाँ पर रोना धोना है, शोक दुख है, तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? बी, करुण रस। 12 देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। पंक्ति में अलंकार है। कनक कनक ते 100 गुनी, देखिए यहाँ कनक कनक एक ही शब्द 2 बार है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस कनक का अर्थ धतूरा है और इस कनक का अर्थ स्वर्ण है। तो यहाँ पर जब एक ही शब्द 2 बार आए और अर्थ अलग अलग हो जाए तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। तो विकल्प भी सही है। 13 देखिए, रोला किस प्रकार का छंद है? रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों यह कैसा छंद हो गया?
सममात्रिक छंद। प्रश्न 14 देखिए, अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अभ्युदय, अभी धन उदय मिलकर अभ्युदय लिखा गया है, तो यहाँ विकल्प बी सही हो जाएगा, अभी। प्रश्न 15, ईश्वर करे तुम बहुत सफल बनो किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। तो यहाँ पर इस वाक्य में इच्छा व्यक्त की जा रही है कि ईश्वर करे तुम बहुत सफल बनो, तो यह किस प्रकार का वाक्य हो गया? इच्छावाचक वाक्य। प्रश्न 16, राम कृष्ण में कौन सा समास है? समास विग्रह हो जाएगा। राम और कृष्ण तो दोनों पद एक जैसे हैं, राम कृष्ण, और समास विग्रह करने पर और आ रहा है, तो कौन सा हो गया यहाँ पर समास? द्वंद्व समास। 17 नंबर, आम का तत्सम रूप होगा। आम्ब, अम, आम्र, अम्र, क्या होगा दोस्तों? आम का तत्सम आम्र होगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इस तरह से वाच्य के कुल 3 भेद होते हैं, तो विकल्प ए सही हो गया। प्रश्न 19, युष्माभि का विभक्ति एवं वचन है। युष्माभि, तो दोस्तों युष्माभि है, तृतीया विभक्ति बहुवचन है। 20वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से सर्वनाम नहीं है। हम, वे, वह, यह तीनों ही सर्वनाम हैं। घोड़ा सर्वनाम नहीं है। खंड अ दोस्तों कंप्लीट हुआ। अब हम खंड ब के प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ गद्यांश दिया है, इस पर आधारित 3 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। इस तरह से यह पहला प्रश्न 6 अंक का है। तो सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, इसके बाद इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देंगे। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का सम्राट हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों यह किस पाठ से है? पाठ का नाम आपको आ गया होगा, क्या लिखूं, और लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो आप पहले प्रश्न का उत्तर देंगे कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम क्या लिखूं और लेखक का नाम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। ऐसे आप सिंपल लिख देंगे, आपको 2 अंक मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न कहता है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो रेखांकित अंश है उसी को पढ़कर दोबारा अपने भाषा शैली में उसका व्याख्या कर देना है। हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। जैसे एक बार आप देख लीजिए, आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि आज जो युवा हैं वही जब बूढ़े हो जाएंगे तो वह अपने अतीत के सुनहरे पलों को याद करेंगे, उन्हें अपना अतीत गौरवपूर्ण लगेगा और उनके स्थान पर फिर तरुणों का, युवाओं का फिर एक दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। जो वृद्ध हो गए हैं वे अतीत का स्वप्न देखेंगे और जो उनके स्थान पर युवा आएगा वो भविष्य का स्वप्न देखेगा। इस तरह तरुण और वृद्ध दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि सभी के लिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ऐसे घुमा फिरा कर बस आप लिख दीजिए, बिल्कुल नंबर कटेगा
नहीं, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। सभी बच्चों को अपने शब्द भंडार के अनुसार लिख देना है जितनी जानकारी, जैसे आप लिखें बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा, सिंपल सा बात। तीसरा प्रश्न देखिए, भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद होते हैं? देखिए, तरुण भविष्य के स्वप्न देखते हैं। क्या है? भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए क्यों सुखद होते हैं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए इसलिए सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। सिंपल उत्तर दे दीजिए, यहीं से हो गया। अथवा करके है, एक और है, इसको देखिए, मगर ऐसा, दोनों में से कोई एक करना है। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा, दूसरों को गिराने की कोशिश में अपनों को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जो अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। तो दोस्तों, यह पाठ आपको याद आ गया होगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो पहले का उत्तर तो हो गया कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम या पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से है, और लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसी को फिर से लिख देंगे अपने भाषा शैली में। तो यहाँ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि मगर आज तक ऐसा हुआ है और न होगा। यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि दूसरों को गिराने की कोशिश में कोई व्यक्ति खुद को आगे नहीं बढ़ा सकता। कभी भी दूसरों को गिराकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि ना तो आज तक ऐसा हुआ है और न ही होगा। लेखक कहते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, कोई भी मनुष्य निंदा से प्रभावित नहीं होता, निंदा से किसी मनुष्य का पतन नहीं होता। मनुष्य के पतन का कारण उसके सद्गुणों का नाश होना होता है। ऐसे लिख दीजिए, बिल्कुल नंबर मिलेगा। इसके बाद मनुष्य के पतन का कारण क्या होता है? तो यहाँ पर इसका भी उत्तर देखिए, यहीं पर है, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। तो आप लिखेंगे मनुष्य के पतन का कारण उसके सद्गुणों का ह्रास होता है या सद्गुणों का नाश होता है। अब दोस्तों, पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। पद्यांश दिया है, 3 प्रश्न है, ये भी 6 अंक का प्रश्न है। संदेशो देव की सौ कहियो, हो तो धाई तिहारे सूत की, मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तौ मोही कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़े ते, माखन रोटी भावे। तेल उपटनो अरुतातो जल, ताही देखी भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै नहाते। सूर पथिक सुन मोही रैनी दिन, बढ़त रहियो उर सोच। मेरे अलग लड़े तो मोहन हमें करत संकोच। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। तो दोस्तों, यह किससे है? सवये से है। और इसके कवि कौन है? नहीं सॉरी, यह पद से है। किस पाठ से है? पद से। और इसके कवि कौन है? सूरदास जी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम पद व कवि का नाम सूरदास है। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ देखिए, प्रस्तुत पद ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद रेखांकित अंश में माता यशोदा उद्धव से देवकी को संदेश भेजाती है और कहती है, उद्धव तुम यह संदेश देवकी से कह देना कि मैं तो उनके पुत्र की धाय माँ हूँ, इसलिए वह अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखेंगे। हो गया। इसके बाद देखिए, बालक श्री कृष्ण को प्रातःकाल क्या खाना प्रिय है? तो यहाँ है
प्रात होत मेरे लाल लड़े ते माखन रोटी भावे। ये पंक्ति दिख रहा है ना, तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रातः बालक श्री कृष्ण को प्रातःकाल माखन रोटी खाना प्रिय है। अथवा करके बढ़त बढ़त संपत्ति सलेलु मन सरोज बढ़ी जाई, घटत घटत सोना फिरी घटे बरु समूल कुम्हलाई। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोस्तों यह नीति शीर्षक से है और इसके कवि हैं बिहारी जी। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक का नाम नीति और कवि का नाम बिहारी लाल जी है। पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो धन रूपी जल, प्रस्तुत रेखांकित अंश में बिहारी जी कहते हैं कि धन रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, अर्थात धन के बढ़ने पर मन भी बढ़ जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा छंद है? तो दोस्तों यह है दोहा, क्योंकि बिहारी जी हैं, बिहारी दोहा छंद में लिखते ही हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपका संदर्भ है। इस संस्कृत गद्यांश से पहले पढ़ते हैं। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एकेव इति भारतीय संस्कृते मूलम, विभिन्न मतावलंबिना विभिन्न नामे भी एकम ईश्वरम भजन्ते, अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन्ना बुद्ध ख्रिस्ता अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्यैव परमात्मना सन्ति, तमेव ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मन्यन्ते, अतः सर्वेषां मतानां संभाव समानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। तो दोस्तों प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश भारतीय संस्कृति है नामक पाठ से अवतरित है। बस पाठ का नाम लिख देना है संदर्भ में। इसके बाद हिंदी अनुवाद कि विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यही भारतीय संस्कृति के मूल में है। विभिन्न मतों को मानने वाले विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर की भजन करते हैं। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन्न बुद्ध ख्रिस्त अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। इसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सभी मतों की संभाव और समानता हमारी संस्कृति का संदेश है। अथवा करके है दोस्तों, श्रीमान आरक्षकः श्रीमान अयमस्ति चंद्रशेखरः अयम राजद्रोही गतदिने अननैव असहयोगिनां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जयसिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारकृतः येन दुर्जयसिंहः आहतः। तो दोस्तों इसके संदर्भ का नाम है देशभक्तः चंद्रशेखरः। पाठ का नाम है तो लिख देंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश के पाठ का नाम देशभक्तः चंद्रशेखरः है। इसके बाद हिंदी अनुवाद आप कर देंगे, मैं पढ़ता नहीं हूँ, इससे समय ज़्यादा लग रहा है। सिपाही, श्रीमान यह चंद्रशेखर है, यह राजद्रोही है। पिछले दिनों इसी ने असहयोगियों के सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया था। न्यायाधीश उस बालक की ओर आश्चर्य से देखकर, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद। न्यायाधीश तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर स्वतंत्रता। न्यायाधीश तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश यह स्वतंत्रता के लिए कितना उतावला है, यह बहुत दृष्ट और उदंड नवयुवक है। मैं इसे 15 कोड़े मारने का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर कोई चिंता नहीं। प्रश्न चौथा देखिए, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ संस्कृत पद्यांश है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। कोकिल यापे दिवसान तावाद विरसान करिल विटपेसु यावनी अलीमालह को अपी रसालह समूलसती। तो इसके पाठ का नाम है दोस्तों अन्योक्ति विलासः। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। सबसे पहले कोयल के पक्ष में कि हो हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पर बिता लो, जब तक कोई भौरों से युक्त आम का पेड़ सामने ना आ जाए। दूसरा पक्ष होगा सज्जन के पक्ष में कि हे सज्जन, तुम अपने नीरस दिनों को दुर्जनों के बीच बिता लो, जब तक कोई सज्जन व्यक्ति सामने ना आ जाए। अथवा करके देखिए, अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडितः। यह किस पाठ से है? प्रबुद्धो ग्रामीणः। तब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे
बिना पैरों का है और दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त होता है लेकिन पंडित नहीं होता। बिना मुख का है किंतु स्पष्ट बोलता है और जो जानता है वही पंडित है। इसके बाद दोस्तों 5वां में अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। खंड काव्य से संबंधित यहाँ 5वां में प्रश्न आएगा। हर जिले का अलग अलग निर्धारित खंड काव्य है। हमारे यहाँ सोनभद्र में ज्योति जवाहर खंड काव्य पढ़ना है। आप भी पता कर लीजिएगा कि आपको कौन सा पढ़ना है और उस खंड काव्य का मात्र जो उसके प्रमुख पात्र होंगे या नायक, उनका आप चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिएगा। यह परीक्षा में जरूर आएगा। जैसे यहाँ देखिए हमारे यहाँ ज्योति जवाहर है, तो यहाँ यह है ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपका जो खंड काव्य हो उसके नायक का चरित्र चित्रण याद कर लेंगे तो यह प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, तो कर लीजिएगा। अब प्रश्न 6 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय। इन तीनों में से किसी एक लेखक का जिसका याद हो जीवन परिचय लिख देना है, साथ ही उनकी एक रचना का नाम भी लिखना है। ख में देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिखिए। जैसे सूरदास, महादेवी वर्मा, बिहारी लाल, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना। अब 7वां प्रश्न है दोस्तों, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशयम सा काशी किनोपमायते। तो ये वाराणसी वाला नहीं आया था इस पेपर में, तो लिख सकते हैं। प्रश्न 8, 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। किन्हीं 2 का, कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। वाराणसी में मृत्यु मंगलमय होता है। ज्ञान कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है। ज्ञान सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगहों पर संभव है। वीरः किन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते। अब दोस्तों 9वां में पत्र लेखन करना है। अपने क्षेत्र में जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए अथवा जिले में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए। जो आपको सहज लगे, आसान लगे, दोनों में से किसी एक टॉपिक पर लिख लीजिए। प्रश्न 10 लास्ट है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरी अविस्मरणीय यात्रा, भ्रष्टाचार, कारण एवं निवारण, खेलकूद का महत्व। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।